अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से वही एक्सरसाइज 2.1 मतलब उसके आगे के क्वेश्चन जिसमें हमने लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक की अपलोड कर दी थी। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 से ही मिलता जुलता क्या बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस पॉइंट्स थोड़े से अलग करती हैं, बस और कुछ भी नहीं है। देखें, मैं सवाल पढ़ता हूँ। कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स ए दिया गया है, बी दिया गया है एंड सी तीनों दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। कह रहे हैं कि एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, यानी ये वाले पॉइंट्स हैं जिनको मिलाया जाए तो एक ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव कराना है, वही क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। ठीक है, वही बिल्कुल सेम बात कही हुई है। क्या करेंगे हम, 3 डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेन्यूज होगा। तीनों निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करके देखेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम उससे सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही है तो प्रूव्ड हो जाएगा कि वो ये तीनों आपके क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तीनों के अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, याद होगा सबको, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, यही था डिस्टेंस फार्मूला। इसी में हम पुट करेंगे, किसके लिए करेंगे, सबसे पहले 4a to b कैलकुलेट करेंगे। नाम के साथ दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8 में तो हमने खुद से नाम दिए थे, लेकिन इसमें नाम के साथ दिए गए। ठीक है, तो हम चलेंगे आगे, क्या करेंगे, 4a to b ना, तो अब यहाँ d के बजाय मैं क्या कर दूंगा, a to b लिख दूंगा और फॉर्मूला अप्लाई करा दूंगा। क्या हो जाएगा, x2 की जगह आ जाएगा -3, क्योंकि b पॉइंट हमारा x2 y2 कंटेन करेगा, तो यहाँ आ जाएगा -3। फिर x1 की जगह आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आ जाएगा -7/2। फिर y1 क्या कंटेन करेगा हमारा, -3/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो -3 और -1 क्या हो जाएंगे, -4 होल स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम इसे, -4 होल स्क्वायर। फिर प्लस को मैं ऐसे ही रहने दूंगा और यहाँ पर क्या होगा, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2 हो जाएगा। -7 और +3 ये ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसे ऐड करा देंगे। पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे। -4 का स्क्वायर सबको याद होगा 16 होता है, और -7 + 3 क्या बचेगा, -4/2 होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कराएंगे। पहले तो 16 हमारा ऐसे ही रह जाएगा, √16, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब फिर से देखें, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आ गई और प्लस हो रही हैं, तो इन्हें कैसे प्लस कराएंगे हम देखते हैं कि भाई ये तो फ्रैक्शन में है, इसके अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 4 मौजूद है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे, ऐड इन्हें, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, 4 × 1 = 4। ठीक है, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दें, ये नीचे वाला 4 इधर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 16 × 4 = 64, और ये वाला 1 जाके 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 × 1 = 16। ये हो गई आपकी क्या कहते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ ऐड। ठीक है, अब जब ये ऐड हो गई तो इन्हें हम सॉल्व भी कर लेंगे। 64 और 16 कितने होते हैं आपके पास, 80। ठीक है, और अपॉन में क्या बच रहा है, 4, तो इन्हें कैंसिल कराएंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और 0 बच जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, √20, और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो ए बी का आंसर क्या आ गया आपके पास, यानी डिस्टेंस ऑफ ए टू बी क्या निकल गया, √20। ठीक है, और यहाँ यूनिट्स लिखना है, लाजमी लिखना है यूनिट्स। ठीक है, ए टू बी का आंसर क्या आ गया, √20,
और उसको मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं भूल जाऊँ, क्योंकि आप लोगों के पास तो मौजूद रहेगी वीडियो में, लेकिन मेरे जहन से निकल जाता है, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। a to b हमने कैलकुलेट किया √20। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, b to c। चल मिटाते हैं पहले इसे, आप लोग देख भी लें एक दफ़ा, फिर हम इसे मिटाते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब हम निकालेंगे 4b2c, बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलेगा, दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ भी आएंगी। b2c x2 की जगह हम रखेंगे b और c है ना, तो इसे हम p1 कहेंगे, इसकी सारी वैल्यूज़ x1 और y1 कंटेन करेंगी। इसे हम p2 कहेंगे, इसकी सारी वैल्यूज़ x2 और y2 कंटेन करेंगी। तो x2 की जगह हम रखेंगे -4 और x1 की जगह हम रखेंगे -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर जब यहाँ आएंगे हम, तो y2 हमारा कंटेन करेगा -3/2 और y1 कहाँ से आएगा, ये -7/2 से, तो माइनस माइनस प्लस 7/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी चल रहा है। चलते हैं आगे। -4 + 3 क्या बचेगा आपके पास, -1 और फिर प्लस, यहाँ देखें दोबारा से डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा आ जाती हैं, और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही लिख दी जाएंगी। क्लियर, चलते हैं आगे। ये नीचे वैल्यू सेम होने का फ़ायदा है हमारे लिए। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, 2 का स्क्वायर में डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, 4 हो जाएगा, और -3 + 7 क्या बचेगा आपके पास, 4, और 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। ये काम मैंने डायरेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि ये पिछले अभी जो हमने डिस्टेंस निकाला था उसमें बिल्कुल सेम था, उसी हिसाब से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। -3 + 7 क्या बचेगा, 4, और 4 का स्क्वायर हो रहा होगा तो स्क्वायर की वजह से ही क्या हो जाएगा, 16। तो कैंसिल करा दें हम, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, हो गया कैंसिल। चलते हैं आगे, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, √1 और ये आ गया 4। वैसे वहाँ भी मुझे कैंसिल करा देना चाहिए था, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। b2c और यहाँ क्या आ जाएगा, √5 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया √5 यूनिट्स। तो b2c कितना आ गया, √5 यूनिट्स। हाँ बिल्कुल, इसमें तीनों अलग अलग आएंगे। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात नहीं की है इन्होंने, राइट ट्राइंगल की बात करी है, तो इसे भी मैं यहाँ लिखता हूँ। b2c मेरा क्या हो जाएगा, √5। अब किसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तीसरा और आखिरी डिस्टेंस हमारा c2a। ठीक है, चलते हैं c2a कैलकुलेट करेंगे। इसे मिटाते हैं जल्दी से, ये साइड भी मिटा देते हैं फिर। c2a, c2a। ठीक है, अब a to c या c to a एक ही बात होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई c2a, और मैं अपने c वैल्यू को p2 ही बना के रखूँगा, यानी इसकी वैल्यूज़ दोनों क्या कंटेन करेंगी, x2 और y2, और जो a पॉइंट है इसको मैं क्या बना लूँगा, p1 बना लूँगा, यानी इसकी दोनों वैल्यूज़ क्या देंगी मुझे, x1 और y1। तो x2 और y2 मुझे जो चाहिए वो c से मिलेगा, x1 और y1 जो चाहिए वो a पॉइंट से मिलेगा। तो x2 क्या आएगा मेरा, -4, और x1 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि -1 होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह आएगा -3/2 और y1 की जगह आ जाएगा -3/2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर। हो गया इजी, और आ गया आंसर हमारे पास। बिल्कुल, -4 -1 क्या हो जाएगा, -5 होल स्क्वायर। ठीक है, -5 होल स्क्वायर, और यहाँ देखें -3/2 प्लस 3/2 कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास 0। 0 का स्क्वायर भी 0, 0 को प्लस कराएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे हम आगे फिर, -5 का स्क्वायर आएगा 25। ठीक है, स्क्वायर करके हम सॉल्व करेंगे, और 25 का अब जब रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल 5 आ जाएगा। तो c2a आपका क्या आ गया, डिस्टेंस 5 यूनिट्स। ठीक है, c2a क्या आ गया, 5 यूनिट्स। तो वो भी मैं यहाँ लिखता हूँ, c2a
8 आ गया आपका 5 यूनिट्स। अब डिसाइड ये करना है कि चारों में से बड़ा कौन सा है, सॉरी 4 कह रहा हूँ, तीनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, अब ये आपको कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी मैंने मिटा दिया लेकिन फिर मैं रुक गया, मुझे याद आ गया, ये उतार लें आप। अब हम प्रूव करने की तरफ चलते हैं। तीनों डिस्टेंस आ गए हमारे। अब इसमें से क्या देखना है हमें कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। देखिए मैंने बताया था आपको कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है। तो इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है आपका, देखिए 20 का रूट निकालूंगा कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 का रूट निकालूंगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये पहले से ही रूट निकला हुआ मतलब 5, यानी कि 5 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। इसे हम बेस बना लेते हैं और इसे क्या बना देते हैं, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर हम किसी को भी बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है हमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ही राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव होती है और किसी थ्योरम से प्रूव नहीं होती। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, वो बराबर होगा किसके, बेस स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में प्लस कर दें और हाइपोटेन्यूज का सिंगल स्क्वायर करें तो आंसर बराबर आएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमें कितना मिला है, 5 रखेंगे हाइपोटेन्यूज की जगह। बेस की जगह हम क्या रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, √5 रख देते हैं। ठीक है, बेस हमने √5 बना ली है और परपेंडिकुलर की जगह हम रख रहे हैं √20। दोनों साइड्स आनी चाहिए बराबर। देखिए 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल 20, तो क्या हो जाएगा 25, 5 + 20 इज़ 25। आ गई दोनों साइड बराबर, हो गया सेटिस्फाई। तो क्या हो गया कि हाँ ये वर्टिसेस वाकई राइट एंगल ट्राइंगल के ही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड दैट द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ द राइट ट्राइंगल। है ना आसान, बिल्कुल एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला, उसी से सब कुछ हम सॉल्व करे चले जा रहे हैं। और आगे भी अभी इस एक्सरसाइज में जितने सवाल आएंगे हम यही सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 में कहीं भी डिस्टेंस फार्मूला आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे फार्मूलाज बढ़ते जाते हैं पीछे वाले भी यूज़ होते चले जाते हैं। तो ये आप लोग उतारें, कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चों, पार्ट 8 सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं पहले से ही, बस सवाल मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। ठीक है, सवाल पढ़ के और सवाल में साइड में लगाता हूँ, आपको पता ही है। ठीक है, तो सवाल से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल समझ में बिल्कुल आना चाहिए। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स, नाम नहीं दिए हुए इनके, मैंने नाम दे दिए, ABC, आप भी नाम दे सकते हैं, जो दिल करे दे सकते हैं, PQR दे सकते हैं, RSTU दे सकते हैं, XYZ दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब भी आप नाम देंगे तो आपको कैपिटल में ही नाम देना होगा। ठीक है, चलते हैं। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट दीज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। एक तो हमने राइट ट्राइंगल पढ़ी और एक आइसोसेलेस पढ़ी, दोनों अलग अलग पढ़ी थी। ठीक है, अब इन्होंने दोनों का नाम एक साथ ले लिया, मतलब ये जो ट्राइंगल होगी वो आइसोसेलेस भी होगी और राइट भी होगी। कैसे होगी, आइसोसेलेस में क्या देखा था हमने कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई 2 साइड्स बराबर हों। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई 2 साइड्स बराबर हों, और राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसी ट्राइंगल होगी जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज किसी के बराबर नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा होता है। इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल भी होगा। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे, वही काम है। 3 डिस्टेंस निकालेंगे, एक हाइपोटेन्यूज होगा, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। और आइसोसेलेस कैसे पता चलता है कि 2 डिस्टेंस आपके बराबर आने चाहिए। तो इसमें अगर बराबर आ गए 2 डिस्टेंस, मतलब आइसोसेलेस तो वैसे ही प्रूव हो जाएगी। और राइट ट्राइंगल देखने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल देखने के लिए
पाइथागोरस थ्योरम अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करी है, वो हम प्रूव करेंगे। ठीक है, चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, याद होगा सबको, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, लगाते हैं। किसके लिए करेंगे हम सबसे पहले, 4a2b ये लिख दिया मैंने, और a पॉइंट को मैं x1 y1 रखूँगा और b पॉइंट में x2 y2 रखूँगा। x2 की जगह हम रखेंगे -3, x1 की जगह रखेंगे -1, तो माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर। y2 की जगह हम रखेंगे -6 और y1 की जगह हम रखेंगे 4, यानी कि -4 होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। -3 + 1 कंटेन करेगा हमारा, क्या बचेगा, -2 और -6 - 4 यानी कि -10 होल स्क्वायर। ठीक है, इजी होता जा रहा है, कोई मसला नहीं है। पता है आपको माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और अगर ये चीज़ समझ नहीं आती कैसे हो रही है, मैंने शॉर्ट अपलोड करी हुई है, मैं उसका क्या कहते हैं लिंक लगा दूंगा, आपके ऊपर आ रहा होगा लिंक, वहाँ पर आप चेक करेंगे जाकर, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरीके से माइनस साइन प्लस हो जाता है इवन पावर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, और 4 और 100 प्लस होके क्या बना लेंगे 104, a2b ऐसे ही रख दिया मैंने। बच्चों अब हम करेंगे, एक डिस्टेंस हमारा आ गया, वो बीच में कॉल आ गई थी तो वीडियो वहीं रुक गई, तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हो गया था पार्ट। अब मैं वो वाला यूनिट यानी कि वो वाला डिस्टेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, a2b कितना आया था, √104 यूनिट्स। ठीक है, अब हम किसके लिए करने जा रहे हैं, फॉर b2c। ठीक है, और b2c के लिए b मेरा पहला पॉइंट होगा और c मेरा दूसरा पॉइंट होगा, वही काम हम करेंगे फॉर b2c। क्या आंसर आएगा देखते हैं। x2 की जगह मैं रखूँगा 3, x1 की जगह मैं रखूँगा -3 यानी माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, y2 की जगह हम रखेंगे -2, y1 की जगह रखेंगे -6, तो माइनस माइनस +6 होल स्क्वायर। 3 + 3 हो जाएगा मेरा 6, 6 स्क्वायर 36, -2 + 6 क्या बचेगा 4 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर यानी कि 36 और 4 स्क्वायर यानी कि 16, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, √52। ठीक है, और यही हो गया आपका b2c का डिस्टेंस यानी कि लेंथ 52 यूनिट्स, है ना, इजी बिल्कुल। अब हम इसके बात करेंगे किसके लिए, C2A के लिए। उससे पहले वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 52 यूनिट्स। ठीक है, और फिर हम देखेंगे क्या दो डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं, अभी तक तो बराबर नहीं आए। ठीक है, अब हम C2A करेंगे, हो सकता है 104 के बराबर आ जाए, हो सकता है 52 के बराबर हो। ठीक है, हमें नहीं पता अभी कुछ भी। अब हम क्या करेंगे, फॉर C2A के लिए क्या होगा, जैसे कि हम हमेशा बनाते आए, C पॉइंट को हमेशा हम P2 रखते हैं, क्योंकि C2A डिस्टेंस निकालें या A to C निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। C को हम P2 रखेंगे और A को हम P1 रखेंगे, तो जो भी x2 आएगा वो कहाँ से आएगा, C से, यानी कि 3, माइनस x1 कहाँ से आएगा, A से आएगा, तो -1 है, माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y2 हमारा कहाँ से आएगा, C से, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर y1 कहाँ से आएगा, A से, यानी -4, प्लस का 4 था, माइनस की वजह से फॉर्मूले में हो गया। अब 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर, -2 - 4 कितने हो जाएंगे, -6 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर इज 16, माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, तो 16 + 36 कितने हो जाएंगे, जी बिल्कुल 52 यूनिट्स। देखा आपने, दो डिस्टेंस हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, 52 यूनिट्स 52 यूनिट्स। इन्होंने क्या बात कही है कि आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस मीन्स दो डिस्टेंस सेम होंगे, और राइट ट्राइंगल का मतलब
पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो प्रूव होगा। तो आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया, अब राइट है या नहीं है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये कॉपी कर लें। और तीसरा डिस्टेंस हमारा क्या निकला, C2A, वो भी मैं यहाँ लिखता हूँ 52। अब हम कंटेन करेंगे क्या चीज़, कंटेन कह रहा हूँ सॉरी, अब हम सेटिस्फाई करवाने के लिए जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से तीनों को देखकर आपको पता लग गया होगा कि क्या हाइपोटेन्यूज होगा, क्या बेस होगा, क्या परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको बेस रख देते हैं और इसे परपेंडिकुलर रख देते हैं। ठीक है, बस सबसे बड़े वाले को आपने हाइपोटेन्यूज रखना है, उसके बाद आपकी मर्जी है, जिसको परपेंडिकुलर बनाना है परपेंडिकुलर बनाए, जिसको बेस बनाना है बेस बनाए। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा। हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं क्या प्रूव होता है या नहीं होता। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या बनाया हमने, √104 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 52 है, वही रहेगा, बेस भी क्या है √52 यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ 104 आ गया, ये 52 आ गया और ये भी 52 आ गया, और 52 + 52 इज़ बिल्कुल 104 हो गया सेटिस्फाई, कर रहा है सेटिस्फाई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड, और क्या प्रूव हो गया, प्रूव्ड दैट द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये लाइंस लिखनी चाहिए आपको, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि आपको वो मार्क्स भी अच्छे दे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये आप उतार लें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, सवाल में पढ़ता हूँ। कह रहे हैं शो दैट दीज वर्टिसेस, दीज पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, नाम अजीब सा है, काम सबके जैसे ही है। देखिए, ये होता है आपके पास एक पैरेललोग्राम। अब इसकी क्या खासियत है, ये डिस्टेंस वाले सवाल में क्यों दिया गया, इसकी ये इसकी बिल्कुल रेक्टेंगल वाली खासियत है। ये दिखता तो क्रॉस में है, लेकिन इसकी ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है। नाम हम दे सकते हैं इसको A, B, C और D, ये चारों वर्टिसेस हैं। इसका मतलब कि ये वाली साइड का डिस्टेंस या लेंथ इस वाली साइड की लेंथ के बराबर होगा, इस वाली साइड की लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, यही पैरेललोग्राम है, यही हमारा रेक्टेंगल का भी काम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 डिस्टेंस निकालेंगे, 2 एक के बराबर होंगे, 2 आपस में बराबर होंगे। चलते हैं, बिल्कुल सेम काम चल रहा है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। ठीक है, और फॉर्मूला भी लिख देते हैं फिर, जब इतना सारा लिख दिया तो क्या है, मॉड ऑफ D x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, 4a2b के लिए, a2b। x2 की जगह क्या आ जाएगा, -2, फिर x1 की जगह आ जाएगा -8, यानी माइनस माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की जगह आ जाएगा 6, y1 की जगह आ जाएगा -3, यानी माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। -2 + 8 क्या बचेगा आपके पास, 6 होल स्क्वायर, 6 + 3 हो जाएगा 9 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर इज़ 36 और 9 स्क्वायर इज़ 81। 36 और 81 कितने हो जाएंगे, प्लस कर लेते हैं हम यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। 6 और 1 7, 3 और 8 11, तो कितने हो जाएंगे, 117 यूनिट्स। ठीक है, ये एक डिस्टेंस आ गया हमारा
ए टू बी का। ठीक है, ये पहली लाइन का डिस्टेंस निकल गया हमारा। अब दूसरी लाइन का निकालेंगे, बी टू सी निकालते हैं, यहाँ पे जगह मौजूद है तो करते हैं हम 4B2C। ठीक है, क्या होगा, एक दफ़ा तो लिखेंगे हम B2C को। अब वैल्यूज़ पुट कराते हैं, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, सारों डिस्टेंस निकालने हैं बस हमें। 8 माइनस 2, ठीक है, c को हम बनाएंगे P2 और b को बनाएंगे P1। तो 8 आ जाएगा x2 के लिए, माइनस 2 आ जाएगा x1 के लिए, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। फिर 5 आ जाएगा y2 के लिए और -6 आ जाएगा y1 के लिए। आसानी से रख दिया हमने। ठीक है, आप सॉल्व कर देते हैं इसे। 8 + 2 क्या हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 - 6 इज़ -1 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और प्लस करा देंगे, कितना हो जाएगा 101B2C यूनिट्स। ठीक है, इतना यूनिट्स हो गया। दो डिस्टेंस आ गए, एक √117 आ रहा है, एक √101 आ रहा है। दोनों को मैं लिखता हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे मुझे। ठीक है, साइड में लिख लेना चाहिए वरना वैल्यूज़ मिस हो जाती हैं। A to B कितना आया था 117, B to C कितना आ गया 101। ठीक है, अब जो बाकी दो निकलेंगे वो इन्हीं दोनों में से मैच करने चाहिए, दोनों से। ठीक है, अब दूसरा कौन सा होगा हमारा, तीसरा, सॉरी क्या होगा C2D, क्योंकि अब 4 है ना पॉइंट्स हमारे पास, तो हम C2D कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। C और D को हम बनाएंगे 0.2, यानी कि D में से हमें मिल जाएगा x2 और x1 हमें कहाँ से मिलेगा 8 मिलेगा C से। फिर प्लस y2 इज़ -4, फिर -5 यानी कि y1 इज़ 5। माइनस कराएंगे 2 - 8 इज़ -6 होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 इज़ -9 होल स्क्वायर। अब देखें -6 सिंपल 36 स्क्वायर हो जाए, सॉरी माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36। प्लस लगाएंगे -9 का स्क्वायर यानी कि माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस, और 9 का स्क्वायर 81। अभी मैंने प्लस किया था 36 और 81 कितने बन रहे थे 117 यूनिट्स। आ गया बराबर A to B वाले के। ठीक है, अब ये दूसरा डिस्टेंस कौन सा हमारा, दूसरा कह रहा हूँ चौथा डिस्टेंस, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो B to C वाले के बराबर आना चाहिए, यानी 101 के बराबर। इसको भी चलें, जगह तो है अभी फ़िलहाल। अब हम किसके लिए करेंगे 4D2A, 4D2A, D2A, और D2A के लिए हम पहले लिखेंगे एक दफ़ा, सही है, x2 माइनस x1। पता है आपको कि मैं D को 0.2 बनाऊंगा और A को 0.1 बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x2 x1 y2, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, x2 y2 x1 y1। ठीक है, यानी पहला जो ऑर्डर पेयर का पहला पार्ट होता है वो x होता है, ऑर्डर पेयर का दूसरा पार्ट होता है वो y होता है। ठीक है, चलते हैं, क्या मिलेगा हमें, ये x2 माइनस x1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे हम फॉर्मूले के हिसाब से, y2 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, ये रख दिया हमने 3। 2 + 8 इज़ 10 स्क्वायर, -4 + 3 इज़ -1 स्क्वायर। 10 स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 100, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, और 100 + 1 क्या हो जाएगा 101। तो D2A किसके बराबर आ गया ना 101 के बराबर। यही कहा था हमने कि दो डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए और दो डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, बिकॉज, किस वजह से कि A to B बराबर निकला किसके C to D के,
और एंड बी टू सी बराबर निकल गया हमारा किसके, डी टू ए के। अजीब लिख दिया मैंने, डी टू ए हो गए बराबर। इस वजह से क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये जो भी वर्टिसेस दिए गए ये वाकई पैरेललोग्राम के हैं। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, थोड़ा सा कॉपी करें। पता नहीं क्यों मैं बार बार कॉपी करने को कहता हूँ, आदत है पढ़ाते हुए कहने की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लें, भले बाद में कॉपी करें, लेकिन देखते ज़रूर रहिएगा ताकि चीज़ें आपके माइंड में रहें और आप दूसरे सवालात जो भी हैं वो आप ख़ुद से कर सकें। मेरे कराने से पहले आप उन्हें सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं तो एक एक सवाल सॉल्व कराता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप भी कोशिश करें कि जो सवाल मैंने कराएं उसके बाद वाले सवाल को करने की कोशिश करें, क्योंकि डिस्टेंस ही यूज़ हो रहा है। आपको बस डायग्राम को समझना है और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 पे हम जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा नहीं कुछ, इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल आपको ये होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, ये आप करेंगे और मुझे बताएंगे मैसेज करके, कांटेक्ट करके, कमेंट्स में बता दें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बता दें। ठीक है, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि सर हो गया या नहीं हुआ, ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है, जो भी आ रहा है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सवाल क्या है, कह रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आपको दिए गए एंड चारों पॉइंट्स दिए गए, कह रहे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। कह रहे हैं ये 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों किसके हैं, एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, प्रूव करें। और मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, आप लोग, मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा, सारी चीज़ें बता कर दूंगा। ये है हमारा एक स्क्वायर, सही है, स्क्वायर का नाम सबने सुना होगा बचपन से, ए बी सी और डी, 4 वर्टिसेस होते हैं। चारों वर्टिसेस को हम मिलाएंगे तो हमारा एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ये हैं वर्टिसेस। अब ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। स्क्वायर के बारे में हमें क्या पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जैसे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल किया था, 3 डिस्टेंस निकाले थे, तीनों सेम आए थे, इसी तरीके से स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ये 4 कोने होते हैं इसके, तो इसके चारों डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो चारों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। जैसे ही सेम आएगा प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये आपने करना और मुझे बताना।